सही या गलत कर दिया हमने। बस एक सवाल है मेरा, फिर मैं अगला सवाल लूंगा, बस हाँ या ना कर। ईडी सही या गलत? भारतीय जनता ईडी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5422 मामले ईडी ने दर्ज किए। पूरी बात तो सुनिए। ईडी सही या गलत? जवाब आ जाएगा इसी में, आ जाएगा 4 मिनट बोलिएगा, इसी में जवाब आ जाएगा। ईडी सही या गलत? अरे जवाब इसी में आ जाएगा। ईडी सही या गलत? कम से कम बोलने तो दीजिए। सही या गलत? 5422 मामले दर्ज किए, जिसमें से 25 को सजा हुई और 900 ट्रायल में है, और बाकी कहां चले गए? बाकी वो लोग हैं जब इलेक्शन के वक्त ये लोग ईडी को दौड़ाते हैं उसके पीछे, और मामले खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता है। आप तमाम महाराष्ट्र का इलेक्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बिहार का देख गलत लीजिए। है इसका मतलब? मैं कह तो रहा हूं कि उसको ईडी गलत है इसका मतलब? जो एक टूल किट ये सब इस्तेमाल किया है, किस केस में गलत है? सोने वाले केस में गलत है? भारतीय जनता पार्टी ने उसे टूल किट के जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कौशिक जी सवाल तो सुन लीजिए, सवाल है मेरा, जब कांग्रेस पार्टी आप लोगों को नहीं बचा रही, सत्येंद्र जैन वाले मामले में ईडी सही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, तो सोनिया वाले मामले में आप बोलिए ना ईडी सही है। बचने बचाने की बात ही नहीं तो फिर सही है ना नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी? सवाल ईडी के बारे में पूछ रहे हैं हम, ईडी का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको कि ईडी ने जितने मामले दर्ज किए उसमें कितने। तो नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी प्रायोजित लगता है आपको? अरे वो छोड़िए, उस पे छोड़, अरे ये क्या बात होती है? हम मूल आप फंस रहे हैं। नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? करप्शन के नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? के मामले में कौशिक जी इतना मुश्किल सवाल नहीं है, पूछ लीजिए क्या जवाब देना है। 10,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या कैसे फरार हो जाता है यहाँ से? कौशिक जी पकड़ नहीं पाते उसको। माल्या की जवाबदेही थोड़ी, मेरा सवाल है भाई। खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खाते भी हैं और खाने भी देते हैं अपने लोगों को। माल्या पूछा सर कब हुआ घोटाला, पूछा ना मैंने, जब आपकी सरकार थी जब माल्या हुआ था। बहरहाल चलिए सुनिए, मेरा सवाल है कौशिक जी, सवाल सुनिए आराम से। सवाल ये, अगर ईडी गलत है तो फिर नेशनल हेराल्ड मामले में भी गलत होगी, हाँ या ना? मैं वही तो कह रहा हूँ। कहाँ बता रहे हैं हाँ या ना? के जैसे इस्तेमाल कौशिक जी हाँ या ना? टूल के जैसे इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी ईडी। तो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं सर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हमसे हमारे बचा रहे उनको, आप सोचिए, उन्होंने बोला सत्येंद्र जैन पर ईडी सही है और आप नहीं बोल पा रहे नेशनल हेराल्ड। ऐसी पार्टी थी जिसने अपने मंत्री को करप्शन के आरोप में जेल में भेज दिया है। कोई इतिहास तो बताइए। 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में, आप बताइए तो सही। उसको आपने मंत्री है, ये कौन सा अपनी पीठ थपथपा रहे? एक हवालात मंत्री बना दिया हेल्थ मिनिस्टर को, दूसरा हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप आरोप लगाइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? आप आरोप लगाइए और कार्रवाई करते रहे। अब सत्येंद्र जैन, मेरे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और विजय जी के पास जाना नहीं, अनुराग भी है, नहीं बीच में नहीं, प्लीज एक मिनट। अब मेरा कौशिक जी सवाल ये है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ईडी सत्येंद्र जैन के केस में गलत हाँ या ना? अब इसमें भी सोच रहे हैं? नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी से ही है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना? बिल्कुल है। और आप सत्येंद्र जैन को नहीं कह रहे वो सही है? कमाल की बात है, कितनी बार मैं कहूं कि टूल के जैसे इस्तेमाल करती है और इनके कहने पर 1.5 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही? कमाल, कोर्ट क्यों नहीं राहत दे रहा? कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है, कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है, कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? इस तरह की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? कोर्ट क्यों नहीं रिलीज? इंतजार कीजिए ना। सत्येंद्र जैन क्यों 1.5 महीने से जेल में है? हमें कोर्ट पे यकीन है, लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है। आप किसी के ऊपर केस लगा दीजिए, ये कोर्ट ही बोल रहा है क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अनुराग एक सेकंड बेटा, ये पढ़ने में आ रहा है आपको टेक्स्ट? अनुराग एक बार टेक्स्ट पढ़ लो क्या लिखा है। अच्छा अब वैसे एक जानकारी के लिए है सक्सेना जी, उसके बाद अनुराग में आप ही के पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने तो पार्थ चटर्जी को हटा दिया मंत्रिमंडल से, ये जानकारी है, लेकिन सत्येंद्र जैन को अब तक नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल जी ने, कट्टर ईमानदार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कौशिक जी कि ये केजरीवाल मुख्यमंत्री को तय करना है कि जिनका बैकग्राउंड जो है भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को, ये हाईकोर्ट ने बोला है, भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। एजेंसी से डर किसको है? एजेंसी से डर किसको है अनुराग भदौरिया? एजेंसी कमजोर होगी तो किसका फायदा होगा? अनुराग भदौरिया। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। 11 लाख करोड़ कर्जा धन्ना सेठों का माफ, किसके कहने पे भैया? किसका पैसा था ये बैंक में? 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए करके धन्ना सेठों का था ना, धन्ना सेठों का था ना, वो माफ। और गरीब आदमी आटा चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही पे 5% जीएसटी लगा देंगे, उस पे 5% जीएसटी लगा देंगे। अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास जो फिगर है, अगर मैं गलत हूं, मैं कोट कर रहा हूं, पिछले 7 साल में, एक मिनट सुनिए, अगर मैं गलत हूं, पिछले 7 साल में, सरदाना जी आप मुझे करेक्ट करिएगा, पिछले 7 साल में 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर किया गया है।
पिछले 7 साल में आपके आंकड़े कहां से? समाजवादी पार्टी कार्यालय मेरी बात सुनो ना, मेरी बात अब बात करने दो। बताओ जो नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आज यहां पर खड़े होकर, अगर मैं गलत हूं, बताएंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, पिछले 7 साल में एनपीए 6.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ। अरे कुछ तो सरकार करेगी कि यार, जो नहीं करेगी उसमें चिल्ला बताओगे। अच्छा सरदाना जी बताएंगे एग्जैक्ट फिगर, अगर मेरा गलत होगा मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, माफ पिछले हुए 7 साल में रिकवर आप बता रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर हुआ है। हमारे बीच में फर्क हो रहा है, माफ करने का मैं माफ करने का बता रहा हूं, आप रिकवर का बता रहे हैं, बस फर्क इतना है। नहीं, मैं माफ करने का बता रहा हूं कि माफ किए गए हैं। और जो गरीब है उसके ऊपर में, आटा के ऊपर में, दूध दही के ऊपर में, पनीर के ऊपर में, छाछ के ऊपर में 5% जीएसटी लगा के उसके मुंह से निवाला भी छीनना चाहते हो। एक बात, उत्तर प्रदेश में लगातार घोटाला हो रहा है, ईडी क्यों नहीं जा रही है भैया? पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला, जहां पे ओएसडी को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी हुई? मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ मंत्री कह रहे थे नकली दवाई यहाँ पे, हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पीपी किट घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं टीचर भर्ती घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पशुधन विभाग के विभाग में क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी? सवाल ये है जब ईडी की इंक्वायरी, मैं स्वागत करता हूं कि ईडी की इंक्वायरी पश्चिम बंगाल में हुई, होनी भी चाहिए, जो करप्ट करेगा उसको जेल जाना चाहिए। और ममता जी ने, सुनो, ममता जी ने का स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूं जो भी करेगा, नेशनल अदालत क्या होता है, जो भी देश के अंदर में किसी भी व्यक्ति कोई करप्शन करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को बचाओगे आप और विपक्ष के लोगों को इधर उधर ले जाओगे आप। इसके मतलब आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, कि सत्ता पक्ष को बचा के आप विपक्ष पे ईडी लगाओ? इसके मतलब आप दो आंखों से नहीं देख रहे हो, दो आंखों से नहीं देख रहे हो। एक मिनट सर, उन्होंने ये जरूरी पॉइंट सुन लीजिए, एक मिनट पॉइंट तो सुन लो। मोदी भाई उन्होंने बोला ही नहीं है, एक पॉइंट सुन लीजिए। एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वैसे मैं बता दूं 242 याचिकाएं, 242 आपके लिए अनुराग, 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकारों के खिलाफ थी कि ईडी को जो पीएमएलए एक्ट कहता है, जो पावर्स मिली हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए। सेक्शन 50 कहता है किसी को भी समन और किसी को भी अरेस्ट, और अरेस्ट के लिए आपको सिर्फ वजह बताना काफी है। ईडी के अधिकारों के खिलाफ था, वो पॉलिटिकल नहीं था सर, आपके लिए बता रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, सब भारत के भविष्य हैं, और आपका शो लोग देख रहे हैं तो उनको भी पता है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, आप इस पे बहस नहीं कर सकते। आप इधर उधर कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियाँ, अभी हम लोग यहाँ से निकले, हमारी गाड़ी में कोई कह दे कि 1 करोड़ रखा है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, सारा हाल खराब हो जाएगा, पता चलेगा हम अर्धविक्षिप्त अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन वहाँ बाकायदा कट मनी आती थी, एक कमरे में इधर 10 करोड़, एक कमरे में इधर 10 करोड़, तो मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि और लोग कितना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं या कौन और लोग हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे पता है कि किसी भी उद्योगपति का या सामान्य व्यक्ति का अगर कर्ज डूब जाए, हम आप होम लोन लेते हैं, हमारा कर्ज डूब गया, मैंने 30 लाख रुपए का घर पे कर्ज लिया, वो डूब गया, तो क्या करेंगे? एक, हमें उसके लिए जेल में डालेंगे। एनडीए की सरकार के आने के पहले जेल में डालने जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। जो करप्ट थे, इकोनॉमिकली करप्ट थे, वो मजा करते थे, वो एक के बाद एक तारीखें मिलती थी और वो कभी जेल नहीं जाते थे। इस सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में इतनी कड़ाई की, मैं याद दिला रहा हूं, इस सरकार ने कि विदेश भाग गए, इस तरह की चीजें की जिसमें ये रिकवरी का प्रोविजन बढ़ा। इसी सरकार के दौरान एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, आप सब लोग गूगल कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग सब खोज लेंगे। एसबीआई की चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य, गोवा में एक बंगला था विजय माल्या का, यूपीए के शासन काल में, और पूरी तंत्र की व्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा कि उसके लिए न कोई खरीदने आ रहा है, न हम बेच पा रहे हैं, सब कुछ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरह से रिकवरी की है विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले में, वो अप्रत्याशित है और बहुत शानदार तरीके से है। अब अगर आपका घर कर्ज डूब गया, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं, 8,500 करोड़ की रिकवरी, मैं माल्या के संदर्भ में बता रहा हूं। और पहली बार है कि भारत की सरकार ने इन दोनों को, जाहिर है अलग अलग जगह के कानून होते हैं, उसके बावजूद ये भागे फिर रहे हैं।
अगर यहाँ सब ठीक होता उनके लिए कानून तो यही रहते ना। भागे किसकी सरकार? क्यों भाग के जाते? यही रहते ये तो बताओ ना। ये लगता है ये बीजेपी की सरकार में भाग गए, भ्रष्टाचार हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार नहीं खोज पाती है। एक्ट्रेस खोज ले रही है, कवर फायर नहीं, एक्ट्रेस खोज ले रही है। अब ये परेशान है, एक भागे, अब ये परेशान है, भागे दिख रहा है भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, एक भागे को। अच्छा, नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ था अनुराग? नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ? रघुराम राजन की रिपोर्ट में रघुराम राजन ने बताया कि 2013 तक के सारे लोग हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, मैं सिंपल सवाल जानता हूँ। कब हुआ था? नहीं, आप उलझाओ नहीं। नीरव मोदी देश से कब भागा? नीरव मोदी देश से कब भागा? स्कैम कब हुआ? देश से कब भागा? स्कैम कब हुआ? सवाल ये है कि देश से कैसे छोड़ के भाग गया? सवाल ये है कि देश से कैसे भाग गया? जेल में जाना चाहिए। वो घोटाला करे, जाओ या तुम भी जाओ, नीरव मोदी माल्या जी पहले छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।